सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर इमीडिएट फ्यूचर। सो आप अपने इमीडिएट फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो ये जो इमीडिएट फ्यूचर होगा ये आपके लिए नेक्स्ट नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स का एनर्जी को कवर करेगा। ओके आज का रीडिंग। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लाइब्रेरी टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये पूरा एडअप जैसा होगा लास्ट में जाकर पूरी रीडिंग को लेकर। सो नंबर 22 है। ओके, सो विद द लाइब्रेरी टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि शायद आप किसी ना किसी टाइप का एक कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हो। फॉर ग्रुप नंबर 1 किसी एक टाइप का कार्मिक लेसन है जो आप सीख रहे हो। एंड मोस्टली ये बहुत लोगों के लिए शायद इट्स अराउंड फाइंडिंग योर ओन पावर, अपना पावर क्लेम करना एंड अपने लिए खड़ा होना एंड अपने लिए कुछ कर दिखाना। ये वैसा एक एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग इंडिपेंडेंट एनर्जी सीख कर रहे हो अपने लाइफ में। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, शायद वैसा भी एक वाइब आ रहा है विद द लाइब्रेरी टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। शायद आपको लग रहा होगा कि कोई है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें आपको लग रहा है कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो एंड चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रहा है। एंड आपको कंट्रोल किया जा रहा है, वैसा आप शायद फील कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग विद द ग्रीन जेड, एक्चुअली आपका जो मोस्ट ओरिजिनल एनर्जी है वो शायद बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका पास्ट लाइफ से अगर देखा जाए देन यू माइट हैव हैड अ रॉयल ब्लड लाइन। ये एक ऐसा मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 जहाँ पे आप एक ओल्ड सोल हो एंड किसी एक लाइफ टाइम में शायद आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो शायद रॉयल बैकग्राउंड था आपका। किंग्स एंड क्वींस, वैसा आपका बैकग्राउंड रहा होगा। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। सो यहाँ पे ये जो एक एनर्जी है आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा रॉयल है, रीगल है, वो शायद कुछ हद तक इस लाइफ टाइम में आपको शायद वो कुछ हद तक उसको आपने डोरमेंट रखा हुआ है, या फिर वो बाहर निकल नहीं पा रहा है किसी ढंग से। क्योंकि आपका शायद सिचुएशन बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि यू माइट बी फीलिंग लाइक रेस्ट्रिक्टेड। आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो शायद अपने सिचुएशन में। सो आपका जो इनर सेल्फ है वो शाइन होके बाहर निकल नहीं आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है किसी एक के लिए। फॉर सम ऑफ यू, आप जस्ट इन जनरल यू आर अ वेरी ओल्ड सोल। एंड आपका कार्मिक लेसन्स बहुत है। शायद हर एक लाइफ टाइम में आपका अलग अलग कार्मिक लेसन रहा होगा एंड कुछ हद तक बहुत इतना ईजी नहीं है आपका जर्नी। वो एक मैसेज आ रहा है। इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, अगर आप देखेंगे अपने आसपास, शायद आपका जर्नी जो है वो स्लो है या फिर बहुत टायरसम है, बहुत थके हुए हो बहुत लोगों के लिए। वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत कार्मिक लेसन्स आपने ऐसा देखा होगा जहाँ आप बार बार लेसन सीखते सीखते आई एम सीइंग कि आप अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ये मोस्टली कंट्रोल इशू के आसपास है, यानी कि जहाँ पे शायद आपको कंट्रोल किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपके सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है एंड पावर आपके हाथ में नहीं है। आप शायद वैसा फील कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग।
बट ओवरऑल आई एम सेइंग कि आप ओल्ड सोल्स हो, ओके, बहुत लोगों के लिए, एंड यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, या आई एम सीइंग वेरी टायरिंग काइंड ऑफ एनर्जी। आपका हार्ट चक्रा भी वक्त के साथ एक्चुअली हील हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एक टाइम आएगा जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, ओके, एंड आप और ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे अपने लाइफ में, या लेकिन उससे पहले शायद एक जर्नी है जो आपको तय करना पड़ रहा है अपने लाइफ में, एंड इट्स नॉट द मोस्ट ईजीएस्ट, ओके, आपका जर्नी ईजी नहीं है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, सो इमीडिएट फ्यूचर आपका क्या होगा बहुत लोगों के लिए। विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स शायद आप कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है बहुत वक्त से, आप आगे बढ़ के शायद कुछ एक्शंस लेंगे जहाँ पे आप अपने आप को फ्री करना चाहेंगे या फिर फ्री करने की कोशिश करेंगे, वैसा एक वाइब आ रहा है, ओके, फॉर सम ऑफ यू। So let's see for group number 1. So immediate future, group number 1 का immediate future कैसा होगा next 1 to 2 weeks. Okay, group number 1 का immediate future कैसा होगा. Okay, one card is the time please. Group number 1 का immediate future कैसा होगा, dear God, dear angels and guides. Group number 1 का immediate future कैसा होगा. Immediate future, group number 1's immediate future. One last card. Group number 1's immediate future. Okay, what can they expect? So यहाँ पे है page of wands. Okay, so let's see आपका immediate future कैसा होगा. So यहाँ पे है 7 of cups. Okay, I hope you are seeing this. यहाँ बहुत reflection चल रहा है, reflection पड़ रहा है मिंटू से कार्ड में. So 7 of cups है first card. आपका second card है the lovers is here. आपका थर्ड कार्ड है किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 5 of cups. इंटरेस्टिंग, 5 of cups. सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है बहुत लोगों के लिए, या यहाँ पे एक बहुत ही मेजर कार्मिक साइकिल दिखाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, जहाँ पे आप फंसे हुए हो. सो देखते हैं. सो विद द 7 of cups आई एम सेइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 आप लोग अभी करेंटली अपने लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़े, लेफ़्ट जाए, राइट जाए, क्या चूज़ करें, उन सब चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, ओके, जिससे आप लोग डील कर रहे हो विद द 7 of cups. आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत इल्यूजनरी है, कुछ भी चीज़ ग्राउंडेड नहीं है, ओके, आप ऐसा फील कर रहे हो. बहुत लोगों के लिए आप खुद भी ग्राउंडेड नहीं हो. यहाँ पे कुछ हद तक आपको अपना जो एनर्जी है उसको ग्राउंड करने की ज़रूरत है, ओके. बहुत लोगों के लिए आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा करेंटली, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप अपने माइंड में ज़्यादा जी रहे हो. आपका जो एक इमेजिनेटिव साइड है, ओके, आप उसमें ज़्यादा जी रहे हो, लेकिन यहाँ रूट चक्रा के साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके. थोड़ा सा यहाँ ब्लॉकेज है उसके आसपास. सो यू मे बी ओवर थिंकिंग एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड फील करो, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन आगे बढ़े. लैक ऑफ क्लैरिटी है यहाँ सिचुएशन को लेकर फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 7 of cups. बहुत चॉइसेस है, ओके, आपके लाइफ में भी. बहुत लोगों के लिए इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग. ये करियर को लेके हो सकता है, ये कनेक्शन को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप चॉइसेस को लेके हो सकता है बहुत लोगों के लिए. लेकिन आई एम सेइंग कि आप कन्फ्यूज्ड हो कि ये चूज़ करूँ कि ये चूज़ करूँ, इस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ या फिर उस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ, कौन सा बेहतर होगा, उसको लेके बहुत क्वेश्चन चल रहा है आपके माइंड में. एंड विद द लवर्स आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए जो इमीडिएट फ्यूचर है आपका 1 to 2 वीक्स के अंदर, आपके हाथ में एक पावर दिया जा रहा है कि आप ये चॉइस बनाए, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. जिस एनर्जी में हो करेंटली उससे बाहर निकलने का एक चॉइस होगा आपके हाथ में. सो अगर आप देखेंगे करेंटली आप जिस एनर्जी में हो ये डेफिनेटली हेल्दी नहीं है, ओके. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आइदर आप सेम सिचुएशन में रहना चाहते हो एंड कंफ्यूज रहना चाहते हो, या फिर आप एक अलग चॉइस या फिर अलग डायरेक्शन आगे बढ़ना चाहते हो जहाँ पे आपका इंट्यूशन ज़्यादा अलाइनमेंट में होगा, जहाँ पे
यू विल फील मोर इमोशनली हेल्दी। ओके, सो वैसा एक चॉइस बनाना है आगे जाकर जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, इमोशनली साउंड फील करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका इमोशंस स्टेबल हो गया है, ओके, या फिर आपका इमोशंस बैलेंस्ड हो गया, आपको वैसा लगेगा। सो इट्स अ चॉइस अराउंड जहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। सो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि विद द पेज ऑफ वंस ऑप्टिमिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिकली देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि विद द 5 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप दोबारा से यही पैटर्न रिपीट करें एंड फिर से आप ऐसा फील करें कि अच्छा मैंने मिस आउट कर दिया चीज़ों को। ओके, ग्रीफ में रहना विद द 5 ऑफ कप्स, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें आप लोग बार बार शायद इस चीज़ को रिपीट करो, फिर से इमोशनली स्टेबल हो तो फिर से दोबारा से वापस चले जाते हो। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपको जो चॉइस लेना है वो आप सॉलिड ढंग से चॉइसेस नहीं बना रहे हो। यहाँ पे अभी भी डाउट एंड इल्यूजन जो है वो कहीं मंडरा रहा है। ओके, एंड आप चॉइसेस बना रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल जगह से चॉइसेस बना रहे हो। सो क्या हो रहा है कि आपके इमोशंस में फ्लक्चुएशन हो रहा है। अभी आप हेल्दी फील करो, फिर से नेक्स्ट डे आप वो ग्रीफ में चले जाते हो, सैडनेस में चले जाते हो। ग्लास हाफ एम्प्टी, ओके, ऐसे देख रहे हो सिचुएशंस को, आपको लॉस जो है अपना वो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कप है जिसको आप मिस आउट करो, जो आप देख नहीं पा रहे हो, एंड दिस कप इज स्पीकिंग अबाउट फॉलोइंग योर हार्ट। ओके, विद द किंग ऑफ कप्स यहाँ इमोशनल मेच्योरिटी की ज़रूरत है व्हेन यू आर मेकिंग सम चॉइसेस। ओके, अगर आप ऑफ बैलेंस जगह से यानी कि डर के जगह से अगर चॉइसेस बनाएंगे, चीज़ें आपके लिए कंफ्यूजिंग ही रहेगा। इवन इफ एक दिन आप खुश फील करते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव फील करते हो, नेक्स्ट डे आप बहुत ड्रेन फील करेंगे क्योंकि आप सही चॉइसेस नहीं बना रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। सो लेट्स से सो इमीडिएट फ्यूचर आपका कैसा होगा, ग्रुप नंबर 1 से इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा। सो यहाँ पे अवेकनिंग जैसा होना ओ माय गॉश, अवेकनिंग जैसा होना है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स से immediate future, group number 1's immediate future please। Okay, group number 1's immediate future, group number 1's immediate future please। Okay, here we go। so यहाँ पे है broken heart is here। so यहाँ पे anxiety है first card, and the second card that came out is yin yang। या बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट होने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड एज आई सेड, एंग्जाइटी से डील करने का एनर्जी है जिससे आप लोग बार बार डील करते आ रहे हो। ओके, ये रिपीटेटिव रहा होगा। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि अगर आप एंग्जाइटी में हो देन डेफिनेटली इट्स नॉट मेकिंग यू फील गुड, ओके, और एनी बेटर। सो बहुत लोगों के लिए ये एक गाइडेंस आ रहा है कि आगे बढ़ के ऐसी चॉइसेस ले जो आपको इस एंग्जाइटी से पूरी तरह से बाहर निकाले, क्योंकि चॉइस लेने का जो पावर है वो आपके हाथ में डेफिनेटली दिया जा रहा है विद द लवर्स। ओके, एंड इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चॉइस लेते हो, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को दफनाएंगे या फिर बरी करेंगे, इवेंचुअली ये बाहर निकल के आएगा विद द 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे ग्रीफ है, रिग्रेट है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आपके सामने तो एक कप रखा हुआ है। ओके, इट्स अ कप बेसिकली ऑफ मेकिंग अ चॉइस, एंड आप वो चॉइस नहीं बना रहे हो बल्कि आप उन सब चीज़ों को देख रहे हो जो ऑलरेडी गिर चुका है। ओके, जो ऑलरेडी शायद वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी आप जिसको बोल सकते हो पास्ट का, बट देयर इज़ वन कप। ओके, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि मेच्योरिटी से काम करना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है एंड इस चॉइस को बनाना है। ओके, सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो देयर मे बी समथिंग अराउंड नंबर 22, यहाँ भी 22 है विद यिन यांग, यहाँ भी 22 दिखाया जा रहा है। या सो देयर समथिंग अबाउट नंबर 22, एंड जब भी मैं 22 देखती हूँ ये अक्सर मुझे 4 ऑफ वंस का वाइब देता है एक्चुअली, सम काइंड ऑफ लाइक पार्टनरशिप या फिर एक यूनियन में काम करना किसी के साथ।
वैसा भी एक मैसेज है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन बेस्ड मैसेज निकल के आ रहा है विद द यिन यांग। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो शायद बहुत लोगों के लिए, ओके, दैट मे बी अ साइड नोट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बस रिलेशनशिप को लेकर हो, ये बहुत लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, ओके। शायद आप जहाँ काम कर रहे हो उसमें आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि यू हैव दिस पावर टू मेक अ चॉइस। आप आइदर सेम जगह पे रह सकते हो या फिर दूसरा कुछ चॉइस अपने लिए ले सकते हो, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो विद अ ब्रोकन हार्ट, शायद पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से डील कर चुके हो, जहाँ सिचुएशंस में अगर एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला, ओके, एंड यहाँ डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ पावर और देयर इज़ दिस चॉइस जो आपके हाथ में दिया जाएगा कि आप आइदर ये हार्ट ब्रेक चूज़ कर सकते हो या फिर विक्ट्री चूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। आइदर कुछ और चॉइस बनाना है या फिर सेम एनर्जी में रहना है, ओके, इट्स अप टू यू। सो लेट्स सी। सो आपको लग भी रहा होगा कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल के बाहर है, लेकिन आपके एंजल्स एंड गाइड्स बोल रहे हैं कि टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। आप चीज़ों को अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सकते हो, ये पावर आपके हाथ में है। बहुत लोगों के लिए आप ऐसा फील कर रहे हो कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1, so let's see immediate future. Group number 1's immediate future, please. One card at a time. Group number 1's immediate future. Group number 1's immediate future, please. Okay. Group number 1's immediate future. Oh my gosh. One card at a time. One card at a time. Group number 1's immediate future. Okay, here we go. So bottom of the deck has Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. ओके, सो सेजिटेरियस तो गो गैटर जैसा एनर्जी है, यानी कि लीप ऑफ फेथ लेना, चाहे जो भी हो देख लेंगे, ओके, चाहे जो भी हो भगवान देख लेंगे, यूनिवर्स देख लेंगे, इतना फेथ रखना। सो सेजिटेरियस इज़ अ वेरी गो गैटर काइंड ऑफ एनर्जी। सो लेट्स से यहाँ जेमिनाई है जो रिवर्स्ड आया। The energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. So ये reverse आया। And यहाँ पे है 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay. So with the Gemini being in reverse, यहाँ पे मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है बहुत लोगों के लिए with the 7 of cups and the Gemini being in reverse। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा होगा किसी सिचुएशन को लेकर, जिसके वजह से इतना कन्फ्यूजन है। आपको क्लियर आंसर आपको नहीं मिल रहा है, या फिर क्लियर चीज़ें आपको दिखाया नहीं जा रहा है, ओके। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द जेमिनाई बीइंग इन रिवर्स्ड। ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है। आप ऐसी चीज़ें इमेजिन करो जो कभी हुआ भी नहीं है, ना ही होगा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो इट्स वेरी अनग्राउंडेड, इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी अनग्राउंडेड काइंड ऑफ प्लेस, ओके। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं आपसे कि इट्स नॉट सर्विंग यू, ओके, बल्कि इसको अपराइट होना है। सो जेमिनाई बीइंग इन अपराइट विल स्पीक अबाउट क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लियर कट आंसर्स, ओके, क्लैरिटी खुद से ढूंढना ताकि आप एक सही जगह से चॉइसेस ले पाए अपनी लाइफ में, ना कि एज्यूम करके, ओके, क्योंकि यहाँ बहुत एजम्पशंस चल रहा है एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल भी रहा होगा वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लैक ऑफ क्लैरिटी है यहाँ पे एंड वेरी अनग्राउंडेड, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द 8th हाउस, सो विद दिस इट मे बी इन कनेक्शन टू एज वेल, बहुत लोगों के लिए ये मैरिज के आसपास भी कुछ एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। परहैप्स आप लोग मैरिड थे या फिर मैरिड हो, ओके, एंड उसमें कुछ कन्फ्यूजन या फिर कैओस चल रहा है शायद, ओके, आप लोगों के बीच, वो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। किसी से के लिए ये किसी एक टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर या कुछ चॉइस लेना है उसके आसपास एंड आप डिसअपॉइंटमेंट फील करो शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से किसी एक पार्टनरशिप के आसपास। फॉर सम ऑफ यू ये लव लाइफ को लेकर है, ओके, जो मैसेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो विद द 8th हाउस यहाँ पे एक्चुअली किसी एक टाइप का पार्टनरशिप होना है, ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये शायद कुछ
इंटेंस इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर कर रहा है, ओके, विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks, ओके। बहुत इंटेंस रिग्रेट या फिर ग्रीफ आप लोग फील कर रहे हो शायद, पर आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बार बार दिखा रहे हैं कि नो, यू हैव दिस कप, ओके। एंड विद द किंग ऑफ कप्स, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आपके अंदर बहुत इमोशंस है लेकिन आप उसको शेयर नहीं करो, या फिर आप कम्युनिकेट नहीं करो शायद उन इमोशंस को। एंड एंड में जाके क्या हो रहा है कि आप दोबारा से वही कंफ्यूजन में चले जाते हो, दुख में चले जाते हो। देयर समथिंग गोइंग ऑन, जो शायद आप में बहुत इमोशन है, बहुत प्यार है, बहुत कुछ आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन आप चीज़ों को अपने पास रख रहे हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस किंग ऑफ कप्स को, ये जो कप है ये अपने पास ही रख रहा है, ओके। ये किसी को ऑफर नहीं करे, इट्स लाइक राइट देयर विथ हिम। एंड यहाँ पे विद द 5 of cups आप देखेंगे यहाँ भी कप है, एंड ये कप वो टेबल में ही पड़ा है, ओके। एंड ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग विद इट, ओके। ये इनफैक्ट ये सब जो गिरा हुआ कप्स है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब जहाँ पे ये कप तो है लेकिन इट्स जस्ट देयर, ओके, इट्स जस्ट देयर। सो विद द सेजिटेरियस ये थोड़ा और बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने को कहा जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो कुछ और चॉइस या फिर डिसीजन आपको लेना है जो फर्दर मोर क्लैरिटी लाएगा, ओके, आपके लिए, या डेफिनेटली ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा एक्चुअली। एंड ये बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लाएगा विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत चीज़ें सरफेस में आ रहा है, बहुत इमोशनल ग्रीफ आप बोल सकते हो इसको, जो सरफेस में आ रहा है। एक सेंस ऑफ लॉस है जिससे आप लोग डील कर रहे हो। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि यस, उसको फील भी करना है, क्योंकि जब आप उसको फील करेंगे एंड रिलीज़ करेंगे तब आप अपनी इंट्यूशन से और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाएंगे, ओके। बट टू सम एक्सटेंट आपको दिखाया जा रहा है कि यू हैव अ चॉइस, ओके, यू लिटरली हैव अ चॉइस कि आप कुछ और चॉइस बनाएं, डिसीजन कुछ और ले, ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी ला पाए। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1's इमीडिएट फ्यूचर प्लीज, ओके। सो यहाँ पे है वाइड ओपन, वाइड ओपन। सो आपका इमीडिएट फ्यूचर क्या है? स्लो एंड स्टेडी, ओ माय गॉश, ओके। सो नेक्स्ट 1 to 2 weeks आपको बहुत ज़्यादा स्लो लगेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे का रीज़न जो है वो है इमोशनल प्रोसेसिंग बहुत चल रहा है, ओके। यानी कि आप चीज़ों को प्रोसेस करो, इमोशंस आपका प्रोसेस हो रहा है, एंड ये थोड़ा स्लो एंड स्टेडी जर्नी है, क्योंकि फाइनली आप ओपन हो पाएंगे। बिकॉज वाइड ओपन जो है इट स्पीक्स अबाउट लाइक वल्नरेबिलिटी ऑलमोस्ट, ओके। अगर आप वल्नरेबल नहीं होंगे, जो यूनिवर्स आपको ऑफर भी करना चाहते हैं वो चीज़ आप लोग रिसीव नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने आप को बंद रखेंगे। सो एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks, एंड वो फाइनली आपको एक्चुअली और ज़्यादा ओपन अप होने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ओके, आगे जाकर। एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि विद द ग्रीन जेट ये हार्ट चक्रा को भी डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि हार्ट चक्रा के आसपास कुछ हीलिंग हो रहा है, ताकि आप फाइनली अपने दिल को खोल पाए, ओके, एंड और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो पाए, ओके, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत लोगों के लिए, या फिर पार्टनरशिप को लेकर, या कुछ एक यहाँ सिचुएशन चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, या सो आपको गानों के थ्रू से भी बहुत मैसेज दिया जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग दैट, या सो लेट्स सी। सो इमीडिएट फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1 इमीडिएट फ्यूचर। ओह, 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज। ये 2 कार्ड निकला है, आई विल जस्ट पुट इट बैक, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। सो ग्रुप नंबर 1's इमीडिएट फ्यूचर। सो आइडियलिक मेमोरीज है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, आइडियलिक मेमोरीज नंबर 1। सो यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे किसी एक टाइप का ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे 12 है, 12-21 है, इंटरेस्टिंग, 12-21। सो बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग कि आप किसी एक टाइप का ट्विन फ्लेम जर्नी में हो शायद, अगर ये लव लाइफ को लेकर है। बट ओवरऑल इट स्पीक्स अबाउट कि आपका इंटरनल स्टेट जैसा है, आपका जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। सो आपका जो इंटरनल स्टेट है वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में। सो बहुत लोगों के लिए विद द 12-21 आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ मिररिंग गोइंग ऑन। यहाँ पे मिरर हो रहा है आपके एनर्जी को लेकर,
एंड यहाँ पे है रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एन्जॉय। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपने खो दिया है, ओके, वो शायद बहुत लोगों के लिए रिपीट होगा, ओके, इन अ वे कि अगर या देयर इज़ अ पोटेंशियल कि कुछ पास्ट से वापस आ सकता है आपके लाइफ में, ओके, लेकिन उसमें भी ये आपके चॉइसेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इफ़ यू वांट इट, ओके, इफ़ यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एन्जॉय। सो यहाँ पे किसी एक टाइप का शिफ्ट होना है, अगर ये कनेक्शन है तो कनेक्शन का जो फ्रिक्वेंसी है उसमें शिफ्ट होगा। किसी एक टाइप का अगर कंट्रोल इशू चल रहा है देन यहाँ पे रिलीज होगा उस चीज़ को लेकर, एंड यहाँ पे और ज़्यादा एन्जॉयमेंट आएगा, ओके, और ज़्यादा एन्जॉयमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके इस कनेक्शन में। सो देयर इज़ अ टेंडेंसी, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने का जर्नी थोड़ा स्लो एंड स्टडी है। सो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks आप कॉन्टम्पलेट करो, यहाँ बहुत कुछ इमोशंस प्रोसेस करो, एंड आई एम सीइंग समथिंग इज़ अबाउट टू रिटर्न फॉर सम ऑफ यू। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको दोबारा से अपने लाइफ में लाना चाहते हो कि नहीं, ओके। बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का लॉस के आसपास हो सकता है, वेयर यू लिटरली फील लाइक कुछ लॉस हुआ है आपके लाइफ में, किसी एक टाइप का ग्रीफ है किसी चीज़ को लेकर, यू मे बी फीलिंग अ सेंस ऑफ ग्रीफ अराउंड इट कि आपने इसको खो दिया। सो वो चीज़ वापस आएगा आपके लाइफ में। ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये किसी एक टाइप का जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आपने सोचा कि आपने खो दिया, लेकिन ये दोबारा से आपके लाइफ में आ रहा है, ओके। सो यहाँ कुछ मुझे फिर से कुछ रिपीट होते हुए दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड विद द आइडियलिक मेमोरीज, ओके, पीस, ट्रैंक्विलिटी, यहाँ पे और ज़्यादा शांति आएगा। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ऑप्टिमिज्म अराउंड ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना जो आपके लिए अच्छा रहा है, ओके, सम काइंड ऑफ मेमोरीज जो आपके लाइफ में कंफर्ट लाता है, वार्मथ लाता है, आप उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks। शायद यहाँ नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो आप किसी मेमोरी को लेकर, ओके, आप उस चीज़ को रिकॉल करो जिस चीज़ ने आपको बहुत शांति दिया था, बहुत ट्रैंक्विलिटी आपके लाइफ में लाया था। सो यू मे बी रिमेंबरिंग दोज मेमोरीज या फिर एक्सपीरियंसेस, या वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। लेकिन आई एम सीइंग कि शायद इट्स कनेक्टेड टू समबडी, फॉर सम ऑफ आई कीप ऑन गेटिंग कि शायद एक इंसान है जिनके साथ आपका थोड़ा सा उथल पुथल होके रखा हुआ है चीज़ें, या फिर एक सिचुएशन है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिला था किसी एक टाइम में, देन सडनली इट काइंड ऑफ लाइक फेल अपार्ट, वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड दोबारा से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ रिटर्न आ रहा है, ओके। एंड अगर ये कनेक्शन है, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे जो दिखाई पड़ रहा है विद अ ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज ऑलवेज अबाउट लाइक मिररिंग एनर्जी विद यिन यांग। सो बहुत लोगों के लिए विद 12-21 मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है जहाँ पे जैसा आप फील करो, अगर ये पार्टनरशिप है किसी एक टाइप का, जिस इंसान से आप लोग डील करो ये इंसान भी एग्जैक्टली सेम फील कर रहा है आपके जैसा ही, ओके। सो वो एक मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी लास्ट कार्ड क्या है। सो नंबर 22 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। ये डेट 22 या फिर 12 या फिर 21 मे बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस लास्ट कार्ड। आस्क योर एंजल्स, ओ माय गॉश, आस्क योर एंजल्स है यहाँ पे। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने एंजल्स एंड गाइड्स से कनेक्ट करें, ओके। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप लॉस्ट हो एंड यू आर फीलिंग लाइक यू डोंट नो विच डायरेक्शन टू गो, यहाँ आपके एंजल्स एंड गाइड्स बोल रहे हैं कि हमारे साथ कनेक्ट करें, ओके, क्योंकि हम आपको आंसर देने के लिए रेडी है। सो दैट्स व्हाट योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग। सो आस्क देम, ओके, आपको आंसर दिया जाएगा, आपको आंसर मिलेगा, आपके सपनों के थ्रू से हो सकता है या फिर किसी भी अलग मोड के थ्रू से हो सकता है। यू जस्ट ask for help, okay, ask for answers. So that is the message I'm getting for group number 1. So बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है या सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, कैंसर, पाइसिस इज आउट हियर, लिब्रा इज हियर, टॉरस इज हियर, या व्हाट एल्स,
या वही मिल रहा है मुझे। सो आपके लिए किसी एक टाइप का विक्ट्री है आगे जाकर, ओके, सम काइंड ऑफ विक्ट्री इज़ आउट देयर फॉर यू। या वो एक मैसेज आ रहा है। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1, एज सी सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, सो ये जो वर्ड है मैं यूज़ नहीं कर सकती यहाँ पे यूट्यूब में ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड वाइट ए गेट है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए, ओके, जस्ट बिफोर, ओके, आपके रीडिंग करने के पहले मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था मेरे पेट में। सो ये इंडिकेशन होता है कि बहुत लोगों के लिए शायद आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करने का मन है, लेकिन आप शायद वो नहीं कर रहे हो, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है फॉर सम ऑफ यू, लेकिन आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने आप को, आप लोग स्टेप्स नहीं ले रहे हो, ओके, आप लोग आगे बढ़कर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें अपने पास ही रख रहे हो। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स, जो इमीडिएट फ्यूचर है आपका, उसमें अपने लिए खड़ा होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसी एक टाइप का सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में जहाँ पे आप जितना अपने आप को क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। फॉर सम ऑफ यू ये क्रिएटिविटी हो सकता है, ओके, इन सम वे और अदर आपका बहुत गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो शायद, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो गाइडेंस है कि आप आगे बढ़ के वो करें। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये एड अप होगा पूरा रीडिंग को लेकर। सो विद द वाइट ए गेट, बहुत लोगों के लिए यू माइट गो थ्रू सम काइंड ऑफ लाइक, या फिर रिसेंट पास्ट में भी शायद किसी एंग्जाइटी से आप डील कर रहे थे जहाँ पे कुछ एक्सप्रेस करना भी है तो आप एंग्शियस हो जाते हो, ओके, एंड एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे बहुत वक्त से अपने आप को। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने लिए आपको खड़ा होना है, ओके, कोई भी सिचुएशन हो, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, या दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही चीज़ किसी एक टाइप का क्लींसिंग लाएगा आपके लाइफ में या फिर सिचुएशन में, आप जिस चीज़ से डील कर रहे हो उसमें। सो लेट मी गो विद दिस आउट हियर। सो लेट्स सी, सो आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2's immediate future, please, what can they expect within next 1 to 2 weeks in their life? Group number 2's immediate future. Okay. Group number 2's immediate future, please. One card at a time. Group number 2's immediate future, please. Okay. Group number 2's immediate future. One last card. Group number 2's immediate future, please, dear God. Okay, here we go. So यहाँ पे है 4 of swords, rest, 4 of arrows. I hope you are seeing this. Okay, rest. Let's see. So first card थोड़ा reversed आया आपके लिए. So first card है आपका King of Wands in reverse, King of Bows in reversed. आपका second card है 2 of Stones जो कि है challenge. Your third card is 3 of Cups, joy. And the last card is the Sun of life. Wow, that's very beautiful. So for group number 1, I'm seeing with the King of Wands being in reverse. शायद आप किसी सिचुएशन में ऐसे उलझ गए हो ना, बहुत उलझे हुए से हो, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। जो चीज़ आपके लिए है भी नहीं, जिस चीज़ को शायद आपको जिस चीज़ के साथ कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, या फिर जिस चीज़ में आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें आप लोग शायद किसी ढंग से उलझ गए हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। ये किसी के लिए प्रैक्टिकली अगर देखे तो शायद किसी और का कुछ चल रहा है अपने लाइफ में, कुछ अप्स एंड डाउन्स कुछ चल रहा होगा उनके लाइफ में, बहुत ही उलझा हुआ सा लाइफ है उनका, एंड आपको शायद उसमें खींचा जा रहा है किसी हद तक, एंड आप भी उसमें पड़ गए हो, एंड आपका भी एनर्जी उसमें जा रहा है, एंड आप इसको रिजॉल्व भी नहीं कर सकते हो, आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। आपका वहाँ होना
इट्स नॉट इवन लाइक इट्स नॉट योर्स टू डील विथ, ओके। ये चीज़ आपका नहीं है, इससे डील करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप किसी और के कार्मिक साइकिल में उलझ गए हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। किसी और को कुछ सीखना है लेकिन आप उसमें पड़ गए हो, ओके। सो दैट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, ये किसी एक इंसान के लिए होगा। Apart from that, I'm syncing with the King of Wands in reverse. This is speaking about थोड़ा सा lack of confidence हो सकता है, या फिर जो आप creativity, अगर आप लोगों का खुद का business है या फिर आप लोग कुछ करना चाहते हो, ओके, कुछ एक्शन अगर लेना चाहते हो, देन उसमें किसी एक टाइप का डिले हो रहा है, वो चीज़ आप लोग कर नहीं पा रहे हो शायद किसी सिचुएशन के वजह से। बहुत लोगों के लिए कॉन्फिडेंस इश्यूज चल रहा होगा यहाँ पे। यू मे बी फीलिंग लाइक अ लिटिल बिट रेस्ट्रिक्टेड, आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो शायद किसी एक सिचुएशन में। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ वंस इन रिवर्स। बहुत लोगों के लिए क्रिएटिव ब्लॉकेज है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, यानी कि आइडियाज़ इज़ लाइक अभी आने वाला है लेकिन कुछ हद तक वो स्टक है, ओके। ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है शायद आइडियाज़ आपके लिए, बट इट्स देयर, यू नो दैट, लेकिन पूरी तरह से वो एग्जीक्यूट सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, ओके। दैट मे बी अ थिंग। सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगा। सो जो इमीडिएट फ्यूचर है आपका, उसमें विद द टू ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का जगलिंग चल रहा है, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आप कुछ ऐसे सिचुएशन में अटक गए हो जहाँ शायद यू डोंट हैव टू इवन बी स्टक देयर, ओके। वो चीज़ आपका है ही नहीं कि आप उससे डील करें एक्चुअली, बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि आप जगल करो, ओके। इमीडिएट फ्यूचर जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा जगल करो, ये भी करो साथ में वो भी करो, वैसा एक वाइब आ रहा है। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन आप इसको ओवरकम करो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। आप इसको सक्सेसफुली ओवरकम करो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks। आई एम सीइंग कि इसी के साथ एक जॉय या फिर हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा। बहुत लोगों के लिए इट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे शायद किसी का कुछ या किसी का एज सिंपल एज दैट, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि ये इतना इट डजेंट हैव टू बी टू दैट एक्सटेंट, ओके। बहुत लोगों के लिए ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपका खुद का शायद कुछ आइडियाज़ है या फिर प्लान्स है, स्ट्रेटजी है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन शायद किसी और का या फिर आपके फ्रेंड का हो सकता है, रिलेटिव का हो सकता है, कुछ उनके लाइफ में कुछ चल रहा है एंड आपको शायद उसमें पार्ट लेना है या फिर आपको उनके लिए कुछ करना है, कुछ हेल्प करना है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है शायद वहाँ पे, एंड यू मे बी स्टक देयर, एंड जिसकी वजह से आपका खुद का प्लान जो है वो रुका हुआ है, ओके, फॉर सम ऑफ यू, एंड दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो यहाँ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग जगल करो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ, मल्टीटास्किंग करो, ये भी संभाल रहे हो, वो भी संभाल रहे हो, अपना काम भी संभाल रहे हो, किसी और का काम भी संभाल रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द 2 of stones। ये थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks आप इसको ओवरकम कर लेंगे, एंड साथ में एक सेलिब्रेशन जैसा है, ओके, जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा कि आपने इस चीज़ को बहुत ही शांति से रिजॉल्व कर लिया, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू इट मे बी ऑल्सो सम काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे शायद झगड़ा चल रहा है, ओके, एंड जहाँ पे केओस चल रहा है, लेकिन आप फाइनली इस चीज़ को रिजॉल्व करो, ओके, विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks, एंड जिसकी वजह से गेट टुगेदर जैसा है, एक साथ आना, एक पेज में आना, ओके, सब लोग मान रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे सिचुएशन को लेकर। सो यहाँ उस चीज़ के आसपास किसी एक टाइप का हैप्पीनेस या फिर जॉय आप फील कर सकते हो। So that is one thing I'm seeing. So it will depend on your situation, लेकिन I'm seeing कि जो भी situation है जो आपको अटका रहा है ना आगे बढ़ने से, वो चीज़ रिजॉल्व होगा। सो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks आप और ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, जॉयफुल फील करेंगे। आई एम ऑल्सो सीइंग कि लव्ड वंस के साथ आप लोग शायद कहीं घूमने जाएंगे या फिर आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, ओके, अपने इस हैप्पीनेस को या फिर जॉय को। देयर समथिंग अबाउट दैट, लाइक गेटिंग टुगेदर and being happy with one another, okay, with the 3 of cups, okay, वो एक मैसेज आ रहा है। So with the sun of life I'm seeing you feeling very successful. So अलग लोगों के लिए ये अलग अलग है। I'm also seeing something around workplace, यानी कि बहुत काम है जो आपके ऊपर थोप दिया गया है एंड आपको बहुत हैंडल करना पड़ रहा है, बहुत अलग अलग टाइप का काम,
ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग। लेकिन आप इस चैलेंज को ओवरकम करो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस ला रहा है, ओके, या फिर रिकॉग्निशन ला रहा है। लोग आपको ऐसे देखेंगे कि अच्छा, हमें तो नहीं लगा था इन्होंने कि ये इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। ये वैसा एक एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू विद द सन ऑफ लाइफ। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन फॉर सम ऑफ यू। ये किसी एक टाइप का हैप्पीनेस है, ओके, जो आ रहा है आपके लाइफ में, एंटर कर रहा है। यू आर फीलिंग जॉयफुल अबाउट समथिंग, ओके। कुछ एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन यू आर एबल टू मैनेज इट, ओके। बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का ही लाइफ का कुछ सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे समथिंग इज़ हैपनिंग, ओके, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इवेंचुअली जाकर। सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियोस है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत लोगों ने ये पाइल पिक किया होगा, सो इसलिए बहुत अलग अलग एनर्जीज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 4 of Swords, रेस्ट, फाइनली आपको रेस्ट मिलेगा। ओके, ये मल्टीटास्किंग करने के बाद ये एन्जॉयमेंट, बहुत लोगों के लिए शादी हो सकता है किसी का, किसी और का चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड फाइनली आपको रेस्ट मिल रहा है उसके बाद, ओके, आप सो पा रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द 4 of Swords एंड रेस्ट। सो लेट्स सी, सो आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा। ग्रुप नंबर 2 इमीडिएट फ्यूचर प्लीज़ देखते ये एग्जैक्टली है क्या। ग्रुप नंबर 2 इमीडिएट फ्यूचर प्लीज़, ग्रुप नंबर 2 इमीडिएट फ्यूचर। सो यहाँ पे है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। सो लेट्स सी, सो आपका फर्स्ट कार्ड है एक्शन, ओके, यस, आई एम सीइंग दैट बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शंस है, वाओ, केयरिंग कनेक्शंस। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर्स अनदर मैसेज, ओके, विद द एक्शन, ओके। सो यहाँ पे शायद किसी एक टाइप का कार्मिक साइकिल है जिसमें आप लोग उलझ गए हो करेंटली, एंड इससे निकलना शायद आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा होगा, लेकिन आपका इंट्यूशन जो है आपको गाइड कर रहा है एक डायरेक्शन के तरफ, ओके। बहुत लोगों के लिए ये जो कार्मिक साइकिल है, या फिर कहीं पे आप उलझ गए हो, या फिर काम में उलझ गए हो, लेकिन कुछ और शायद हायर कॉलिंग या फिर सोल कॉलिंग चल रहा है, किसी और डायरेक्शन भगवान आपको बुला रहा है, ओके, एंड उसमें कुछ डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ जहाँ आप अटके हुए हो, ओके, अटके हुए हो। आई मीन टू से, आई एम सेइंग आप इसको आराम से हैंडल कर लेंगे। फिर आई एम सेइंग कि आप एक्शन मोड में आने वालों, एक्शन लेंगे एक डायरेक्शन की तरफ, एंड यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन होगा। बहुत लोगों के लिए ये शादी है, लाइक लिटरली इट मे बी ऑल्सो यू मे बी गेटिंग मैरिड, ओके, वो भी हो सकता है। बट बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग विद स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। बहुत लोगों के लिए आप कोई एक सिचुएशन है जिसमें अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट या फिर बहुत केओस चल रहा था, हार्ट ब्रेक चल रहा था, देन आप उसको एक्सप्रेस करो, एंड उसी प्रोसेस में कुछ रिजॉल्व हो रहा है, ओके, विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks। कोई एक सिचुएशन है जहाँ और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, और ज़्यादा सेलिब्रेटरी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। दैट्स द मैसेज आई कीप ऑन गेटिंग। यहाँ पे फायर एंड जो पैशन है वो वापस आएगा, हैप्पीनेस जो है, ओके, लाइफ को लेकर, एक्साइटमेंट जो है लाइफ को लेकर, वो वापस आएगा, ओके। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई कीप ऑन सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये पार्टनरशिप है, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आप लोग फाइनली एक सेम पेज पे आ रहे हो, ओके। इट मे बी ऑल्सो समबडी एल्सेस मैरिज, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का भी एनर्जी है जहाँ फाइनली कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है, या फिर फाइनली आप किसी से मिल पा रहे हो, ओके, जिनसे आप लोग मिलना चाह रहे, बहुत से मिलना चाह रहे थे बहुत टाइम से, उनसे आप लोग मिल पा रहे हो शायद फाइनली। एंड फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए अगर फाइनेंसेस एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था आपके लिए, ओके, देन उसमें कुछ रिजॉल्व हो रहा है कुछ चीज़ें, ओके। या इफ़ फाइनेंस वाज अ ब्लॉकेज, फाइनेंस के वजह से अगर कुछ अनबन चल रहा था, या फिर आपको पता नहीं चल रहा था कि कैसे हैंडल करे चीज़ों को, देन वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा एक न्यूज़ मिलेगा आपको आगे जाकर व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंस, ओके। क्योंकि आप ये करियर के केस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए, आई एम सीइंग कि आप ये चैलेंजेस को बहुत ही आराम से रिजॉल्व कर पा रहे हो। बहुत लोगों के लिए यही चीज़ आपको प्रमोशन देगा आगे जाकर, या फिर किसी एक टाइप का सक्सेस
या फिर फाइनेंसेस को लेकर कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, ओके। बट इन द बिगिनिंग थोड़ा सा ब्लॉकेज हो सकता है किसी एनर्जी की वजह से, लेकिन आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आई एम सेइंग कि चीज़ें रिजॉल्व होगा, एंड जिस सक्सेस के लिए वेट करो ना आप, वो चीज़ आपको मिलेगा, एंड वो इवेंचुअली जाकर आपके जो इमीडिएट कनेक्शंस है, ओके, फ्रेंडशिप, फैमिली, आई एम सेइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा ये गुड न्यूज़, ओके, फॉर सम ऑफ यू। या बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ की केस में हो सकता है, ओके, यानी कि योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, यहाँ पे कुछ रिजॉल्व हो रहा है, ओके। सो लेट्स सी, सो इमीडिएट फ्यूचर, ग्रुप नंबर 2 का इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 का इमीडिएट फ्यूचर, ग्रुप नंबर 2's immediate future, please dear God, dear angels and guides, okay। ग्रुप नंबर 2's immediate कैंसर है यहाँ पे। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, ओके। यहाँ पे है 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, ओके। एंड यहाँ पे है स्कॉर्पियो, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पॉजिटिव, ओके। सो यस, यहाँ पे कुछ रिजॉल्व हो रहा है डेफिनेटली, एंड 6th हाउस है, स्कॉर्पियो है, ओ माय गॉश। सो आई कीप ऑन गेटिंग, यहाँ इतना सांप दिखाया जा रहा है ना, स्नेक्स एंड सांप, आई वोंट डिनाई, यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप ऐसे एक सिचुएशन में उलझे हुए हो जहाँ पे शायद थोड़ा निगेटिविटी है, क्योंकि जब भी मैं स्नेक देखती हूँ मुझे बेस्ट एनर्जी फील नहीं होता है, ओके। सो देयर इज समथिंग अराउंड अ लिटिल बिट ऑफ निगेटिविटी, या फिर किसी और का कार्मिक लेसन है उसमें उलझ जाना, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसको पर्ज होना है आपके एनर्जेटिक फील्ड से, एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर वो पर्जिंग आपके लाइफ में होगा, वो डी क्लटरिंग होगा, सफाई जो करना है ना वो चीज़ होगा आपके लाइफ में, क्लींसिंग होगा। ये चैलेंजिंग है लेकिन आप इसको कर पाएंगे, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये हेल्थ इश्यूज हो सकता है, ओके, लाइक लिटरली विद द 6th हाउस बीइंग हियर, ये हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या फिर कोई ऐसे लोग जो शायद वेल विशर नहीं है आपको लेकर, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, एंड शायद उन सब चीज़ों में आप उलझे हुए हो बहुत वक्त से, एंड जो एक्शन आप लेना चाहते हो वो शायद आप ले नहीं पा रहे थे, लेकिन विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए खड़े होने वाले हो। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड कुछ बहुत ही इंटेंस रीबर्थ होगा आपके लाइफ में, एक पुराना कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होने वाला है। ये एक रूटीन भी हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था बहुत वक्त से, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे आप जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था, या फिर आपका रूटीन पूरा इट वाज लाइक अपसाइड डाउन, ओके। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। तो आपका रूटीन बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन रहा होगा, ओके, यानी कि आपका रूटीन भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था रिसेंट पास्ट में। वाह, इतना मैसेज आ रहा है ना ग्रुप नंबर 2 के लिए, इट्स लाइक वेरी, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे इसी रीडिंग में, ओके। इट्स लाइक डिफरेंट पीपल पिकिंग अप दिस पाइल, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक इंटेंस, अगर फाइट चल रहा था या फिर कुछ बहुत ही इंटेंस कार्मिक साइकिल में अगर आप लोग अटके हुए थे, उससे बाहर निकलने का एनर्जी आ रहा है, एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड वो इवेंचुअली जाकर फाइनेंसेस को भी इन्फ्लुएंस करेगा, ओके। या फाइनेंसेस को भी इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिव ढंग से, ओके। या सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द कैंसर, दिस में भी ऑल्सो अबाउट लाइक मदरहुड, बहुत लोगों के लिए शायद आप अपने चाइल्ड के लिए देख रहे हो, या फिर बहुत लोगों के लिए ये मदर चाइल्ड या फिर पेरेंट चाइल्ड, यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है उसके आसपास। या दैट्स अ पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू, बट आई एम सेइंग कि आप और ज़्यादा नर्चरिंग एंड लविंग एनर्जी सिचुएशन में लाएंगे इवेंचुअली जाकर, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है, केयरिंग कनेक्शंस है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट में कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। सो यहाँ लव जो है, जो लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी है, वो वापस आएगा एक सिचुएशन में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग।
So immediate future, group number 2's immediate future, please dear God, your angels and guides, dear archangel. Okay, so यहाँ wishing well है, wishing well. सो यहाँ पे राइट द वेव या सो नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर आई एम सेइंग कि आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, ओके, एंड यहाँ से आपका फॉरवर्ड जर्नी स्टार्ट होगा, आगे का जर्नी आपको क्लियर लगेगा और ज़्यादा, एंड यहाँ पे और ज़्यादा ह्यूमर आपके लाइफ में वापस आएगा, यानी कि हंसी मजाक, ओके, जॉय, हैप्पीनेस, वो वापस आएगा आपके लाइफ में. अगर वो बहुत वक्त से कुछ स्टैग्नेंट एंड स्टक एनर्जी से अगर आप डील कर रहे थे, देन आई एम सेइंग कि हैप्पीनेस, गो विद द फ्लो एनर्जी जो है वो वापस आ रहा है आपके लाइफ में, या लाइट हार्टेड एनर्जी वापस आ रहा है. सो आप इसके बाद बहुत ही क्लियर फील करेंगे अपनी लाइफ को लेकर, एंड आई एम सेइंग कि आपका जो आगे का रास्ता है वो इट विल बी स्मूथ, ओके, वो स्मूथ होगा. यहाँ बस बोला जा रहा है कि इस फ्लो को रेजिस्ट नहीं करना है आपको. ये पानी में जैसे कि एक डॉल्फिन तैरते चला जाता है ना, वैसे आपको आगे बढ़ना होगा अपने लाइफ में, लाइट हार्टेडली, एंड आगे बढ़ते जाना है फ्लो के साथ, ओके. ये रिवर का जो फ्लो है उसके साथ आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो. जिस चीज़ के लिए विश कर रहे थे वो इट्स लाइक राइट हियर फॉर यू. बहुत लोगों के लिए योर विशेस आर बीइंग ग्रांटेड, ओके. आपका जो विश है, जिस चीज़ के लिए आपने विश किया था किसी एक टाइम में, वो चीज़ आपके लिए ग्रांट किया जा रहा है इन सम वे और अदर, एंड ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आई एम सेइंग कि सम विश इज़ गेटिंग ग्रांटेड, एंड बहुत लोगों के लिए आपको ये दिखाई पड़ेगा कि विश जो था, ओके, इट वॉज लाइक नॉट वेरी फार अवे, ओके. वो चीज़ आपसे इतना दूर नहीं था, आपका जो विश फुलफिलमेंट था वो चीज़ आपसे इतना दूर नहीं था, बस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था शायद बीच में, लेकिन फाइनली आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स आपको ये दिखाई पड़ेगा कि क्या है आपके लिए विश फुलफिलमेंट, एंड कैसे वहाँ तक आगे बढ़ना है, कैसे इसको अचीव करना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2. तो हम लोग नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं, ओके. सो ग्रुप नंबर 2's इमीडिएट फ्यूचर, प्लीज. ग्रुप नंबर 2's इमीडिएट फ्यूचर, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट in their immediate future, which is within next 1 to 2 weeks. Group number 2's immediate future, what can they expect in their immediate future? Dear God, dear angels and guides. Okay, I'll go with that. So ये बहुत ही अजीब ढंग से गिरा, but I'll take that. Okay, so यहाँ पे आर्कएंजल रेजियल है. इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स. वाओ, नंबर 33. Archangel Raziel, okay, Raziel, I'm so sorry. Inspiration, mysteries, Akashic records, okay. यहाँ पे है Archangel Gabriel, communication of all kinds, okay, communication of all kinds, yeah. सो ये तो सेम ही निकला है, ओके, जो यहाँ निकला था, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी कि कुछ एक्सप्रेस करना है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करो. सो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स आपको खड़ा होना है अपने लिए, टेक अ स्टैंड, कम्युनिकेट करना है. जो चीज़ आप सोचते हो या फिर फील करते हो उसको कम्युनिकेट करना है क्लियरली, एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा, ओके. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि किसी एक टाइप का, आई कीप ऑन गेटिंग दैट, कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके, यानी कि देयर समथिंग अराउंड मिस्ट्री, ओके. बहुत चीज़ें आपसे हिडन रहा होगा बहुत वक्त से, एंड फाइनली धीरे धीरे वो चीज़ दिखाया जा रहा है आपके लाइफ में, या इट्स अ पार्ट ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स, ओके. यानी कि क्या होने वाला है उसका हिंट आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स, क्योंकि आई एम सेइंग कि ये जो बहुत ही उलझे हुए एनर्जी में हो आप, उससे पूरी तरह से एक बार से बाहर निकलने का एक एनर्जी है, ओके. एंड यू आर एब्सोल्युटली गोइंग इनटू अ वेरी ब्राइट काइंड ऑफ फेज और चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ओके. एंड ये बहुत ही रेडिकल शिफ्ट होगा आपके लाइफ में फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड यहाँ बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन दिखाया पड़ रहा है मुझे. यहाँ पे जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है बहुत क्लैरिटी होगा उसमें, या एंड आप शायद अपना थ्रोट चक्र का बहुत ही सही इस्तेमाल करेंगे विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स. दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, एंड यू विल फील वेरी इंस्पायर्ड. बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी फील करेंगे,
या आगे बढ़ने के लिए एक्साइटमेंट होगा लाइफ को लेकर। बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस में किसी एक टाइप का अच्छा एक न्यूज़ आपको मिलेगा। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। या डेफिनेटली, एंड आई एम सीइंग कि योर विशेस आर बीइंग ग्रांटेड, योर विशेस आर बीइंग ग्रांटेड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है। Yeah, that's one thing I'm seeing. Definitely. Wow, Archangel Gabriel. Communication of all kinds, right the waves. So definitely. यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एंड यही चीज़ बहुत हैप्पीनेस एंड जॉय आपके लाइफ में लाएगा। ओके, सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है हम देखते हैं। सो लिसन टू योर इंट्यूशन है। सो अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है, क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग आपका इंट्यूशन ऑलरेडी जानता है कि आपको क्या एक्शन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बोल रहा है वो चीज़। ओके, एंड करेंटली ये चीज़ आप लोग फील कर पा रहे हो एक्चुअली। सो अगर आप किसी सिचुएशन में उलझे हुए हो ना एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि इस डायरेक्शन आगे बढ़े उस डायरेक्शन आगे बढ़े, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि यू नो विच डायरेक्शन इज़ राइट फॉर यू। एंड आई एम सेइंग कि बहुत चीज़ें रिजॉल्व होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट yeah, 1 to 2 weeks. Okay, within next 1 to 2 weeks, definitely. I'm also seeing some kind of like specific, I don't know why, like three people. शायद ये गुड न्यूज़ जो है आप ये 3 लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने लाइफ में या फिर 2 लोगों के साथ। ओके, लेकिन आई एम सेइंग कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस या फिर जॉयफुल आपको फील कराएगा। कुछ रिजॉल्व हो रहा है आपके लाइफ में। सो डेफिनेटली यू आर बीइंग गाइडेड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। अपना इंट्यूशन जो है उसको सुने, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा यू नो एक्टिव है फॉर ग्रुप नंबर 2। या सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वर्गो हो सकता है आप लोग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग फायर साइन आउट हियर। जेमिनाई है यहाँ पे, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, एक्वारियस है, लिब्रा, कैंसर इज आउट हियर, एरीज इज हियर। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, वही दिखा पड़ा मुझे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये गोल्ड ओके एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द गोल्ड यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, देन डेफिनेटली ये आपका रीडिंग है अगर आपने ये चूज़ किया है तो। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, सो विद द गोल्ड यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, एंड रेड जैस्पर। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यू माइट फील लाइक कि ऐसी सिचुएशन से आप लोग डील करो या फिर ऐसे हर्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट से आपने डील किया होगा अपने पास में, जहाँ पे आप थोड़ा वंडर्ड फील कर रहे हो या फिर किसी एक टाइप का स्कार है आपके अंदर। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि रिसेंट इंसिडेंट की वजह से हो, ये शायद जस्ट इन जनरल जो एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा थ्रू आउट योर एंटायर चाइल्डहुड, आपके एडल्टहुड, टीनेज ईयर्स में भी हो सकता है। ये बहुत लोगों के लिए जिस सिचुएशंस आपने डील किया होगा उन सब से कनेक्टेड किसी एक टाइप का स्कार है आपके अंदर, किसी एक टाइप का पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट। यू फील वेरी hurt, okay, and you almost feel like you're broken, okay, for group number 3. So यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो एंड बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग लाइक ब्यूटी। ओके, ब्यूटी इज़ हियर एंड यू आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। ओके, बहुत प्रेशियस ढंग से आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको देखते हैं एक्चुअली। सो आई एम सीइंग कि विद यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। अगर आप ऐसा कभी बार फील करते हो कि आपसे अपने आप से आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हो या फिर आप हैप्पी फील नहीं कर सकते हो अपने आप से या फिर इंडिपेंडेंट फील नहीं कर सकते हो या फिर सिक्योर्ड फील नहीं कर सकते अपने आप से, देन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि
आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। या इनफैक्ट जो एक्सपीरियंसेस या फिर जिन जिन सिचुएशन से आपने डील किया होगा, उसने आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया है, बहुत ज़्यादा। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ब्यूटी। ओके, यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक ग्लो है आप में, एंड ये जो ग्लो है इट कम्स आफ्टर स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल लेसन सीखने के बाद, स्पिरिचुअल हीलिंग करने के बाद जो ग्लो आता है वो आप में है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ शायद आप अपने आप में देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है शायद आपके लिए। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट, ये एक साइड मैसेज है। पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि with the red jasper, yeah, I'm seeing very Saturn kind of energy। शायद आप आपके बर्थ चार्ट में Saturn बहुत ही पावरफुल है, एंड बहुत लेसन लेसन आपने सीखा होगा अपने रिसेंट पास्ट में, अपने पास्ट ईयर्स में। आई एम सीइंग कि आपने बहुत लेसन सीखा होगा बिकॉज ऑफ Saturn का जो इन्फ्लुएंस है आपके बर्थ चार्ट में। बिकॉज आई एम सीइंग कि Saturn आपको सिखाता रहता है। ओके, एंड आप ग्रो होते हो उसी प्रोसेस में, स्पिरिचुअली, इवन एज अ पर्सन। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक रूट चक्रा। अगर आप सेफ फील नहीं करते हो या फिर सिक्योर फील नहीं करते हो, अक्सर यहाँ रूट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो और ज़्यादा मेडिटेट करना, और ज़्यादा नंगे पाँव ग्रास में, keeping your, how to say, the walking barefoot, okay, गार्डन में या फिर नेचर में। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अर्थ के साथ कनेक्ट करना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो लेट्स सी, सो इमीडिएट फ्यूचर, ग्रुप नंबर 3 का इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा। सो नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स का एनर्जी होगा ये। सो ग्रुप नंबर 3's immediate future, please. Group number 3's immediate future. Okay. Group number 3's immediate future. What can they expect within next 1 to 2 weeks in their life, please? Group number 3's immediate future. Group number 3's immediate future. What can they expect within next 1 to 2 weeks? So यहाँ पे है 6 of Wands. Wow, 6 of Wands है यहाँ पे. So let's see. So आपका first card है Star. Okay. LP, the star is out here. फर्स्ट कार्ड। आपका सेकंड कार्ड है 4 of Wands in reversed, इंटरेस्टिंग, 4 of Wands in reverse। आपका थर्ड कार्ड है 6 of Swords upright, 6 of Swords upright, and the fourth card is Merlin the hero, Merlin the hero। Wow। So for group number 3, विद स्टार कार्ड बीइंग हियर, बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली आपके लाइफ में बहुत आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। आप लोग स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी हील हो रहे हो शायद करेंटली अपने लाइफ में। बहुत हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप में एक ऐसा एनर्जी, देयर इज समथिंग अबाउट योर एनर्जी, एक अलग ही टाइप का एक ग्लो मुझे दिखाया पड़ रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में। ओके, यू आर ग्लोइंग। ओके, यहाँ पे किसी एक टाइप का ग्लो है, एंड ये चीज़ आपके तरफ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, एंड ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये अलग अलग चीज़ों को लेकर हो सकता है। रिलेशनशिप के केस में हो सकता है, करियर के केस में हो सकता है, बट आई एम सेइंग कि आपका फ्रिक्वेंसी अभी ऐसा है जहाँ पे आप बहुत चीज़ों को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप में एक अलग ही टाइप का एक ग्लो है करेंटली। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड इट्स अप टू यू कि आप क्या चॉइस बनाए। आप में वो एक एबिलिटी है राइट नाउ कि आप जो चूज़ करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। ओके, सो दैट्स योर करेंट एनर्जी विद अ स्टार, एक ग्लो जैसा दिखाई पड़ रहा है। सो आपका इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा विद द 4 of Wands in reverse? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि so within next
1 to 2 वीक्स के अंदर बहुत लोगों के लिए ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, अपने आप को ग्राउंड करना, क्योंकि जब भी 4 of Wands निकलता है, आई लुक एट इट एज लाइक अ होम, या फिर एंड होम को मैं हमेशा रूट चक्रा के साथ कनेक्ट करती हूँ। सो बहुत लोगों के लिए ये रिवर्स आना, इसका मतलब ये है कि रूट चक्रा के आसपास उस काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे उसको स्टेबल करने की ज़रूरत है। बट 4 of Wands बीइंग इन रिवर्स यहाँ थोड़ा ऑफ बैलेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है घर के केस में, ओके, होम लाइफ के केस में। एंड ये किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है विद द 4 of Wands बीइंग इन रिवर्स्ड। ओके, शायद आप किसी चीज़ को क्लींस आउट नहीं कर पा रहे हो, शायद जिस एनर्जी को आपको क्लींस करने की ज़रूरत है आप उसको क्लींस नहीं कर पा रहे हो, उसको साफ कर नहीं पा रहे हो अपने लाइफ से, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स कमिंग अप रिवर्स्ड। सो बहुत लोगों के लिए अभी भी कुछ है आपके घर में, ओके, सफाई की ज़रूरत है किसी एक टाइप का, या फिर कुछ चीज़ है जिसको आपको जाने देना है लेकिन आप इसको जाने नहीं दे पा रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो इट कैन बी लिंगरिंग मेमोरीज हो सकता है, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकता है जो अभी भी लिंगर हो रहा है। एंड जैसे कि उस चीज़ को लेकर क्लींसिंग की ज़रूरत है, वो क्लींसिंग नहीं हो रहा है, ओके, एंड इट्स स्टिल देयर, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये दर्द को भी डिपिक्ट कर सकता है इन अ वे, लाइक जहाँ पे घर को साफ करना, वो शायद आपने नहीं किया है, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है। एंड कुछ हद तक कुछ क्लटर कहीं पे जमा है एंड वो शायद एनर्जेटिकली सर्व नहीं कर रहा है, ओके, आपकी स्टेबिलिटी को, या फिर ये जो बैलेंस है उसको वो चीज़ सर्व नहीं कर रहा है शायद, फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा, कि इट कैन बी लिटरली कुछ चीज़ है जिसको आपको जाने देना है। फॉर सम ऑफ यू ये रिलेशनशिप के केस में हो सकता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे थोड़ा सा उथल पुथल होके रखा हुआ है, या फिर अप्स एंड डाउन्स जिसे आप लोग डील कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू घर में, फैमिली लाइफ में कुछ थोड़ा सा आई एम सीइंग थोड़ा हाइज एंड लोस, उससे डील करना। बट आई एम सीइंग कि इस चीज़ को भी आप लोग ओवरकम कर लेंगे विद द 6 of Swords, और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ना, शांति की तरफ आगे बढ़ना। ओके, यहाँ पे इवन इफ थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है, बिकॉज आई एम सेइंग कि इतना इंटेंस नहीं है, बस एनर्जेटिकली कुछ ऑफ बैलेंस हो रहा है, ओके, आपके होम लाइफ में या फिर जहाँ आप रह रहे हो कुछ ऑफ बैलेंस हो रहा है, ओके। इट कैन बी लाइक लिटरली किसी चीज़ का टूटना या फिर उसको फिर से रिपेयर करना, वैसा भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। लेकिन विद 6 of Swords आई एम सीइंग कि इवेंचुअली आप आगे बढ़ेंगे। अगर मेंटली अगर आप लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत ऑफ बैलेंस फील करोगे भी, देन आई एम सीइंग कि आप इसको ओवरकम कर लेंगे और ज़्यादा काल्मर एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो विद द 6 of Swords। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये मेमोरीज है जो आप रिकॉल करो, या फिर पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में सोचकर आप खुद अपना जो स्टेबिलिटी है उसको भंग करो फॉर सम ऑफ यू। एंड इवेंचुअली आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स आप इसको ओवरकम कर लेंगे, ओके। एंड जो विजडम एंड नॉलेज आपको मिला होगा किसी सिचुएशन से, उसको लेकर आप लोग आगे बढ़ना चाहेंगे अपने लाइफ में, लेकिन शांति के साथ, ओके। यहाँ पे कोई रिजनमेंट, झगड़ा या फिर गुस्सा आप लोग नहीं रख रहे हो अपने अंदर, ओके। शांति के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स समथिंग अबाउट लाइक मनी, या फिर सक्सेस, या फिर किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू योर करियर। किसी के लिए अगर आपका बिजनेस है, बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, ओके। किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, ब्लेसिंग आपको मिलेगा, या आपको ब्लेसिंग दिया जाएगा, या दैट इज वन थिंग आई एम सेइंग। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है विद द मर्लिन बीइंग हियर। बहुत लोगों के लिए अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस या फिर सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, देन विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स, ओके, स्पेशली द 2nd वीक, तब ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। आई एम सीइंग यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि इंडिपेंडेंस बहुत होगा, ओके। सम काइंड ऑफ लाइक इंडिपेंडेंट चॉइस बनाना, इंडिपेंडेंट जर्नी, सोलो जर्नी, आगे बढ़ना कॉन्फिडेंस के साथ, वो विजडम एंड नॉलेज जो है आपके अंदर उसको
अप्लाई करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हो। या एंड आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस्टिकल हो। आई एम सेइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग स्टार्स एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल realm के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, साइकिक भी हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। आई एम सेइंग कि आपका जो इंटरेस्ट है ना स्टार्स को लेकर वो और ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा इन सम वे। स्पिरिचुअल realm के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा बाय द सेकेंड वीक। आई एम सीइंग दैट। एंड यहाँ पे आपको लगेगा कि आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी और ज़्यादा पावरफुल हो गया बाय दैट टाइम, यानी कि जो आप विश करेंगे इट विल कम ट्रू। ओके, आपका जो कनेक्शन होगा भगवान के साथ, हायर realm के साथ, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा बाय दैट टाइम। सो इसलिए मैनिफेस्टेशन आपके लिए और ज़्यादा ईजी होगा। सो लेट्स सी, सो इमीडिएट फ्यूचर, ग्रुप नंबर 3 का इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा? ग्रुप नंबर 3 का इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। ओके, एंड यहाँ पे है कम्युनिटी। या सो या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप एक नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वालों, या फिर नए लोगों के साथ जुड़ने वालों, या फिर कुछ नया सीखने वालों। ओके, बाय द सेकेंड वीक बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग लोग हैं, नए नए लोग जो आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे, जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट आपके जैसा है। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो एक नया कम्युनिटी हो सकता है जिनके साथ आप लोग जुड़ रहे हो बाय द सेकेंड एंड थर्ड वीक फ्रॉम नाउ। ओके, एंड आई एम सीइंग विद अप्रिसिएशन। यहाँ पे अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। जितना आप ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अगर आप विद इन नेक्स्ट 1 वीक, ओके, अगर आप बहुत लो फील करते हो एंड आपको घर में जो एनर्जी है, घर का एनर्जी, या फिर रिलेशनशिप में अगर आप हो उसमें अगर आप थोड़ा सा ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में आ जाए। ओके, अप्रिशिएट करना स्टार्ट करे सामने वाले को भी, उनके इफ़ोर्ट्स को लेकर भी। ओके, तब जाकर आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे एंड बैलेंस आ जाएगा आपके सिचुएशन में। ओके, एंड यहाँ ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है आपके लिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बट आई एम सीइंग यू आर हीलिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। ओके, यहाँ बहुत पर्सनल हीलिंग हो रहा है, इमोशनल हीलिंग हो रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में। यू आर हीलिंग, ओके, फ्रॉम योर पास्ट आप हील हो रहे हो एक्चुअली। सो लेट्स सी इमीडिएट फ्यूचर, ग्रुप नंबर 3 इमीडिएट फ्यूचर प्लीज, नेक्स्ट 1 to 2 weeks, next 1 to 2। okay, here we go। so 10th house है your achievements and status in the outside world। yeah, so आपका फर्स्ट कार्ड है Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies। okay, and Capricorn है the energy around you is serious, materialistic and hardworking, it bestows shrewdness and cautious ambition। so that's the same thing। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि पास्ट में शायद आपने बहुत चीज़ों को लेकर बहुत इफ़ोर्ट लगाया होगा। ओके, लेकिन आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा उन सब चीज़ों को लेकर। सो उसके आसपास बहुत पेन है, आपका डिसअपॉइंटमेंट है किसी किसी चीज़ों को लेकर। सो ये अलग अलग एस्पेक्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, कनेक्शन के केस में हो सकता है, करियर के केस में हो सकता है, क्योंकि सैटर्न का मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आप मेहनत तो बहुत लगाते हो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शायद डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिला होगा पास्ट में। ओके, एंड ये चीज़ कुछ हद तक आपको थोड़ा सा ऑफ बैलेंस फील कराता है। ओके, या ऑफ बैलेंस फील कराता है वो सब पास्ट मेमोरीज या फिर एक्सपीरियंसेस। लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आगे जाकर आपका पावर होगा। ओके, जैसे आप फील करते आ रहे हो ना, ये चीज़ डेफिनेटली आपके लिए कुछ किसी एक टाइप का आपका आगे जाकर ये आपका स्ट्रेंथ होगा।
एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में अचीवमेंट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, यानी कि अगर आप इफ़ोर्ट्स लगाएंगे आपको अचीवमेंट मिलेगा. सो देयर समथिंग हैपनिंग ओके विद द मर्लिन एंड द कम्युनिटी एंड कैप्रिकॉर्न बाय द नेक्स्ट सेकेंड वीक फ्रॉम नाउ. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए कुछ नया आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करो या फिर कुछ नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो एंड उसमें कुछ नया सीख रहे हो या फिर कुछ हो रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ आप जितना मेहनत लगाएंगे उतना अचीवमेंट आपको मिलेगा. सो ये एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर ये करियर के केस में किसी और के साथ आप लोग काम करो, या फिर नया क्लाइंट आपको मिल रहा है शायद. देयर इज समथिंग ओके, समथिंग गोइंग ऑन अराउंड योर. कोलैबोरेशन हो सकता है आपके जॉब में किसी और टीम के साथ. एंड आई एम सीइंग कि उसमें आपको अप्रिशिएट किया जाएगा फॉर द हार्ड वर्क दैट यू डू. ओके, आपका जो रेजिलियंस है इट्स गोइंग टू पे ऑफ विद द 10th हाउस. ओके, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे 6 ऑफ Wands है. सो ये जर्नी आपके लिए अच्छा है जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो. एंड राइट नाउ डेफिनेटली आप लोग हील हो रहे हो. ओके, आप लोग हील हो रहे हो, आपके अंदर वो एक वंडर हीलर का एनर्जी है करेंटली, लेकिन साथ में आप हील कर रहे हो अपने आप को. ओके या एंड जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग और ज़्यादा हील होंगे एक्चुअली. ओके, इन योर इमीडिएट फ्यूचर और ज़्यादा हील होंगे आप और ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी इमीडिएट फ्यूचर. ग्रुप नंबर 3 इज इमीडिएट फ्यूचर प्लीज. ओह वाह, ये फट से निकल गया है. सो डीप फ्रीज है यहाँ पे, डीप फ्रीज. एंड यहाँ पे है जेंटल गार्डनर, या आप कुछ मैनिफेस्ट करो. वाओ, आप कुछ मैनिफेस्ट करो, कुछ प्लांट, यू आर सोइंग सम सीड्स. ओके, एंड कुछ उगा रहे हो आप. ओके नया, आई एम सीइंग दैट. एंड वो जैसे कि आप जेंटली उसको वाटर कर रहे हो एंड उसको ग्रो होने में हेल्प कर रहे हो, उसको सनलाइट दे रहे हो, वो चीज़ ग्रो हो रहा है. एंड यहाँ पे एग्स का इलस्ट्रेशन है. ओके, अंडा. सो बेसिकली आई एम सीइंग कि इसको हैच होने में टाइम है. ओके, बहुत लोगों के लिए यानी कि ये जो मैनिफेस्टेशन है इसको पूरी तरह से मेच्योर्ड होने में टाइम है. लेकिन आई एम सीइंग कि जैसे आप जेंटली आगे बढ़ते जाएंगे, इसके ऊपर काम करते जाएंगे, चीज़ें आपके लिए ब्लॉसम होगा. ओके, चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा, वो एक मैसेज आ रहा है. सो देयर समथिंग न्यू जिसके जो आप मैनिफेस्ट करो आगे जाकर. सो ये करियर हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. मैं आपको बॉक्स में नहीं रखूँगी, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है इनफैक्ट, बट मोस्टली कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे. करियर का मैसेज मुझे ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली अगर आप पास्ट में स्टक थे देन आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 इज इमीडिएट फ्यूचर प्लीज. व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन देयर इमीडिएट फ्यूचर? Group number 3 is immediate future please. Group number 3 is and there's also a side it's like popping up. Okay, ये as if यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. आपका जो ऑब्जर्वेंट स्किल्स है ना, यानी कि ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, फट से एक्शन ना लेना या फिर फट से कुछ बोलना देना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा विद इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks. यानी कि आपका जो ऑब्जर्विंग स्किल्स है ना, ऑब्जर्व करना, डिटेल चीज़ों की तरफ देखना, डिटेल को पूरी तरह से नोटिस करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. एंड लोग इस चीज़ को देखेंगे. ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट. सो कम्युनिटी, अगेन कम्युनिटी इज हियर. पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस. ओ माय गॉश, कम्युनिटी आया फिर से यहाँ पे. पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस. सो यहाँ पे आई एम सीइंग यू मीटिंग न्यू पीपल एंड आप उनके साथ काम करो, उन लोगों के साथ आप काम करो. सो ये प्रोफेशनल कनेक्शन हो सकता है या फिर पर्सनल कनेक्शन भी हो सकता है, बट आई एम सीइंग अ न्यू कम्युनिटी जिसके साथ आप लोग जुड़ रहे हो. ओके, एंड एडिक्शन से रिएक्टिव बिहेवियर्स रिक्लेमिंग योर पावर. ओके, रिएक्टिव बिहेवियर्स रिक्लेमिंग योर पावर. सो बहुत लोगों के लिए विद द 4 of Wands being in reversed, आई वॉज गेटिंग दैट अ लिटिल बिट. ओके, ये थोड़ा ऑफ बैलेंस ला सकता है बीच में.
ओके एक ऐसा एनर्जी, ये किसी एक टाइप का एडिक्शन हो सकता है इन अ वे लाइक खाना, ओके खाना पीना, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको पसंद है खाना एंड आप हद से ज़्यादा उसको खा रहे हो, देन वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। वो किसी एक टाइप का आपके रुच चक्रा में ऑफ बैलेंस लाएगा। फॉर ग्रुप नंबर 3 उसको लेकर आपको केयरफुल रहना है विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। बहुत लोगों के लिए ये रिएक्टिव बिहेवियर हो सकता है, यानी कि फट से रिएक्ट करना, ओके चीज़ों को लेकर, उसको लेकर आपको केयरफुल रहना है, उससे दूर रहना है विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। यहाँ और ज़्यादा जेंटल अप्रोच रखने को कहा जा रहा है लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपना पावर जो है उसको रिक्लेम करना है। अगर आप किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड हो ना, ये इवन बहुत लोगों के लिए पास्ट के बारे में सोचना, फिर कुछ रेसिडुअल एनर्जी है जो आपके घर में है, जो आपका सर्व नहीं कर रहा है, कुछ एडिक्टिव बिहेवियर है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये बिंज वॉच भी हो सकता है, बिंज वॉच करना, ओके यानी कि घंटों भर नेटफ्लिक्स में रहना या फिर यूट्यूब में रहना, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो देयर सम काइंड ऑफ एडिक्शन जिससे आपको अपना पावर रिक्लेम करना है, वापस लेना है, ओके एंड क्योंकि यहाँ पे एक नया कम्युनिटी है जो आपके लिए वेट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा एक्चुअली, एंड स्पेशली बहुत लोगों के लिए प्रोफेशनल एरिया को लेकर मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है, ये मैंने देखा नहीं अभी तक। लुक फॉर अ साइन है, ओके लुक फॉर अ साइन। सो बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ लुक फॉर अ साइन, किसी एक टाइप का मैसेज आपको दिया जाएगा, ओके या फिर साइन आपको मिलेगा, ओके ये जो नया बिगिनिंग है उसको लेकर बहुत लोगों के लिए, ओके या किसी एक टाइप का नया बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर किसी एक टाइप का साइन आपको मिलेगा। एंड बहुत लोगों के लिए तो ये अलग अलग होगा, लाइक यू नो सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स देखना, रेनबो देखना, या फिर यू नो बहुत ही अलग कलर का बटरफ्लाई देखना। इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट लेट मी क्लैरिफाई दिस, ओके विद लुक फॉर अ साइन। Okay, I'll go with this one. Clarify, please, dear God. What is this? Look for a sign indicating for group number 3, please. What is this? Look for a sign indicating for group number 3. Spirit of place है. Oh my gosh, Spirit of place है. एंड यहाँ पे है रेस्क्यू। ओ माई गॉश, या रेस्क्यू। सो आई एम गेटिंग दैट किसी टाइप का आपको एक ऐसे सिचुएशन से रेस्क्यू किया जाएगा। आई एम गेटिंग दैट, ओके अगर आप स्टक फील कर रहे थे पास में किसी एनर्जी में, देन उससे आपको रेस्क्यू किया जाएगा एंड उसके लिए एक साइन आपको मिलेगा, ओके इट कैन बी इन सम वे शेप और फॉर्म, ये कोई भी टाइप का साइन हो सकता है, आपको दिया जाएगा, ओके एंड यहाँ बोला जा रहा है कि लुक फॉर इट, ओके लुक फॉर अ साइन, इट विल बी गिवन टू यू। एंड बहुत लोगों के लिए ये स्पिरिट है जो आपके घर में रिसाइड करते हैं, ओके आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं डेली बेसिस में, उनके साइड से आपको साइन मिल सकता है या फाइनली, ताकि आप फाइनली एक सिचुएशन से बाहर निकल पाए, ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके सो बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे कैंसर हो सकते हो, ओके यहाँ पे एक्वारियस है, जेमिनाई है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, व्हाट एल्स, या एरीज है, सेजिटेरियस है, ओके या आपके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स, ओके डिसिप्लिन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वही है, लियो इज़ हियर फॉर सम ऑफ यू। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।